आदाब-ओ-सलाम पेश है सामीन हजरात। आकाशवाणी पटना से नश्र होने वाले उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की खास पेशकश सेहतनामा लेकर मैं शगुफ्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेहतनामा में हमारी कोशिश होती है कि आपकी सेहत कैसे अच्छी रह सके, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं माहिरीन डॉक्टर से। आज की इस खास पेशकश के तहत स्टूडियो में ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशनिस्ट की माहिरीन डॉक्टर महफूज नासरीन मलिक मौजूद हैं। तो आइए उनके साथ आगाज़ करते हैं आज की सेहतनामा का। सबसे पहले डॉक्टर नासरीन, आपको हमारे और हमारे सामीन को सभी को रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद पेश है। आपको और हम सेहतनामा के तमाम सामीन को मेरी तरफ से रमज़ान की बेहद मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और जैसा कि आप जानती हैं कि रोज़ा हमारे इस्लाम का बहुत अहम सतून है और पूरी दुनिया के मुसलमान की यही कोशिश होती है कि साल में एक बार आने वाले इस खूबसूरत से माह यानी रोज़े को हम ना छोड़ें। बच्चे बूढ़े सब इसी कोशिश में लगे रहते हैं, तो यही वजह है कि बच्चे भी रोज़ा रखने के लिए बेचैन रहते हैं और वो भी रोज़ा रख ही लेते हैं ज़िद करके। डॉक्टर नासरीन मलिक, हम आपके बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले ये बताइए कि रोज़ा में जो हमारा खाना पीना है वो कैसा हो ताकि रोज़ेदार जो हैं उन्हें सेहत हासिल हो, उससे नफ़ा हासिल हो, नुकसान नहीं। जी, सबसे अहम बात तो ये है कि रमज़ान में इफ़्तार में बहुत ज़्यादा तेल और चटपटा खाना से परहेज़ करें। सेहतमंद खाना खाएं जो जिस्म को तवानाई दे, आपकी जिस्म की जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। उसमें तेल और बहुत ज़्यादा मसाला ना हो, कुछ उबला हुआ फल को ज़्यादा शामिल करें, दूध से बनी हुई चीज़ें शामिल कर सकते हैं। नॉनवेज अगर आप चिकन या मछली यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरह से पकाएं कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल और मसाला का इस्तेमाल ना हो। आप अपनी रेसिपी को थोड़ा सा मॉडर्न कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको सेहत भरपूर मिले। और उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और चाय कॉफ़ी को कम से कम इस्तेमाल करें। सामीन हज़रात, आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने खाने को बना सकते हैं चटपटा, लेकिन थोड़ा कम मसाला दे करके, है ना। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल और आता है कि इस बार जो रोज़ा है, आप देख रही हैं कि मौसम बदल रहा है और हमारा जो रोज़ा है वो जो शदीद गर्मी में पड़ता था मई जून के वक्त, वो घसक करके पीछे आया है। मार्च के आखिरी माह में है और अभी जो रोज़ा कंप्लीट होगा वो लगभग अप्रैल में होगा। तो गर्मी थोड़ी सी कम है और मौसम बिल्कुल अलग सा है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो रात से सहर का वक्त है वो ठंडा है। तो क्या सलाह देना चाहेंगी आप कि हमारी सहरी कैसी हो? जी, इस मौसम में सर्दी और गर्मी मिला हुआ असर होने की वजह से बीमार होने के खदशा बहुत ज़्यादा होता है। और उस हालत में जब आप इफ़्तार के वक्त या सहरी के वक्त ज़्यादा ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें या फ्रिज की चीज़ें खाएं तो इम्यूनिटी, सबसे पहली बात है कि अगर आपकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है तो आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होने के उम्मीद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छे रखें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। उसके लिए आप ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितने सिट्रस फ्रूट हैं, ऑरेंज, ग्रेप्स है, अंगूर और पपीता, ये चीज़ें अभी वाफर मकदार में मिल रही हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल इफ्तार में करें। और सहरी के वक्त ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको दिन भर भरपूर तवानाई दे और आपको फ्रीज़ वाली चीज़ों से परहेज़ करें। जैसे आप स्मूदी बना सकते हैं, दूध और या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ताज़ी दही का इस्तेमाल करें। और बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्म, ये दोनों चीज़ों को परहेज़ करते हुए एक इत्तेदाल वाले खाना को खाएं, जो कि रमज़ान में इत्तेदाल का ही वो भी दिया गया है कि इत्तेदाल होना चाहिए। इस्लाम में इत्तेदाल की बहुत अहमियत है और आपके खाने में भी इत्तेदाल होना चाहिए। तो इत्तेदाल का यानी कि बैलेंस का ख्याल रखते हुए अपने खाने को लीजिए। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि हम अक्सर ऐसा करते हैं ना, फ्रिज खोला और फ्रिज से कुछ चीज़ों को निकाला और उसे हम खा लिया हमने सहरी में, उसके बाद पूरे दिन गला बजा हुआ सा है, दिक्कत हो रही है। तो आपको सबसे ज़्यादा एहतियात देने की ज़रूरत कब है कि आप फ्रिज से निकाल करके फ़ौरन से कोई चीज़ को ना लें। जी बिल्कुल। इसके साथ एक और सवाल आता है कि अक्सर जो रोज़ेदार हैं दिन तो वैसे थोड़ा छोटा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अक्सर लोग जो आदत होती है कि सुबह 9 या 10 बजे वो नाश्ता करते हैं, फिर 1 से 3 के बीच में दोपहर का लंच हो जाता है, खाना खाते हैं, तो ये चीज़ें तो रुक जाती हैं, तो उन्हें गैस की शिकायत होती है और वो गैस की वजह कर कई बार परेशान होते हैं, जी मिचलाना, कुछ घटी डकारें आना। तो इन चीज़ों से बचने का क्या तरीका है रोज़ेदार के लिए? जी, सहरी के वक्त में अच्छी मील्स की सहरी आप
इतने मकदार में कीजिए जितने मकदार में आप नाश्ता करते हैं, ताकि रात के खाने के बाद और दूसरे दिन इफ्तार के बीच का जो वक्फा है वो काफ़ी लंबा होता है। तो सहरी ज़रूरी है और एक अच्छी मकदार में सहरी कीजिए। और सहरी में बहुत मसालेदार पराठा और भुना गोश्त, इन चीज़ों से परहेज़ करते हुए आप सादा खाना खाइए। रोटी सब्ज़ी खा सकते हैं, या आप कुछ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, दही लीजिए, अंडे का सफ़ेद हिस्सा लीजिए, ताकि उन चीज़ों से आपको गैस फॉर्मेशन भी कम हो और तवानाई भी दिन भर मिलती रहे। सहरी के वक्त ऐसी चीज़ें लेने की ज़रूरत है जो हमें दिन भर तवानाई दे सके और हमें प्यास की शिद्दत से या थकान से बचा सके। जी बिल्कुल। कि ये जो अभी बदलता हुआ जो मौसम है, रोज़ेदार के लिए इस बदलते मौसम में क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? क्योंकि पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है, दिन भर का जो पूरा निज़ाम है वो भी बिल्कुल बदल जाता है, रात में नींद सही से पूरी नहीं हो पाती है। तो कौन सा वक्त आप बताएंगी कि सामीन उस वक्त सो सकें, अपनी नींद को पूरी कर सकें और उनकी इबादत में भी खलल ना हो? जी बिल्कुल, रात का खाना इशा के बाद जल्दी खाएं और इशा के बाद जल्दी सोने की कोशिश करें, ताकि फ़जर के टाइम आप तरोताज़ा होकर उठें। सहरी अपनी अच्छे से करें, आप जल्दी उठ पाएंगे तो ही मुमकिन होगा कि आप सहरी के बाद फ़जर और दूसरे इबादत कर पाएंगे, और उससे आपको दिन भर तवानाई भी मिलेगी। अगर आपके पास फुर्सत है, आपका शेड्यूल है, दोपहर में थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सहरी और इफ्तार में एक बैलेंस डाइट है, मीन्स अनाज भी है और दूध भी है, दही भी है, फल, और मेन पानी का मकदार बहुत ज़्यादा, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो जाती है इफ्तार में से सहरी के वक्त में, अगर हम ध्यान देकर पानी ना पिए तो वो आपको थकान और नींद की कमी, पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन से नींद की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी पीने पे, और नॉर्मल टेम्परेचर पानी, दर्जे हरारत नॉर्मल होना चाहिए। ठंडा पानी नहीं पिए, उबला पानी नहीं पिए, लेकिन नॉर्मल पानी आप इफ्तार से सहरी और सहरी के वक्त भी, ताकि इससे पानी अगर पीते हैं नींद की कमी नहीं होगी, नींद भी आएगी। और अपने शेड्यूल को रमज़ान में रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। थोड़ा जो काम आप इग्नोर कर सकते हैं, उन कामों को, दुनियावी कामों को 1 महीने के लिए थोड़ा इग्नोर करें, थोड़ा उनको मुलतवी किया जा सकता है ना, कि वो ईद के बाद हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा। इसके साथ ही साथ जहन में एक बात और आती है कि सहरी के वक्त ऐसी कौन सी चीज़ ली जाए, जैसे ख़ास तौर से, जैसे अभी आपने कहा कि हमें हाइड्रेट रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है पूरे दिन, तो ऐसी कोई ख़ास मशरूब जो हम सहरी के वक्त लें और हमें दिन भर वो डिहाइड्रेशन से बचा सके? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात कि चाय या कॉफ़ी सहरी के वक्त में लेना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इस नज़रिए से है कि वो डिहाइड्रेशन करता है, अब दिन भर आपको प्यास लगी रहेगी। तो इसलिए अगर आपको चाय कॉफ़ी की आदत है तो आप सहरी से कम 20-25 मिनट, सहरी का वक्त ख़त्म होने से 20-25 मिनट पहले ले लें, और आखिर में आप पानी मकदार में पिएँ। दही या दही से बनी हुई मशरूब लें, इलायची इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा गोश्त या गरम मसाला वाली चीज़ें हैं वो सहरी में लेने से थोड़ा परहेज़ करें, तो इन चीज़ों से आपको इंशाल्लाह प्यास की शिद्दत कम होगी और आप दिन भर तरोताज़ा महसूस करेंगे। हरी सब्जियां और फल आप बिल्कुल ज़्यादा मकदार में लेने की कोशिश करें। सामीन ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ों को लेना है जो हमें हाइड्रेट कर सके। इसके साथ साथ जैसे अभी बताया हमारी डॉक्टर साहिबा ने कि हम इलायची ले सकते हैं और भी चीज़ों को ले सकते हैं। कई बार अक्सर रोज़ेदार ऐसी, चूँकि हमें तो बाहर निकलना है, रोज़ा रख के सारे लोग जो हैं वो घर पे नहीं रहते। बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनकी छुट्टियां हैं तो रह जाएं, वरना वो भी बाहर जाते हैं। तो सबकी जिस्म की तवानाई अलग होती है, सबकी जिस्म की बनावट अलग होती है, तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। कहते हैं रोज़ेदार की मुँह की बू जो होती है वो अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा होती है जिनका बाहर जाके निकल कर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उनके लिए क्या मशवरा देंगी कि वो सहरी के वक्त ऐसी क्या चीज़ लें जिससे कि उनके मुंह से दिन भर जो वो बहुत हाई लेवल की जो बदबू होती है वो ना हो, के थोड़ी कम हो सके? जी, सबसे पहली बात है कि आप अपने हाज़मा को दुरुस्त रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा भारी, मसालेदार और बहुत तली हुई चीज़ें खाएंगे तो वो चीज़ें आपके हाज़मा में दुरुस्त नहीं कर पाती हैं, उसको गिरा गुजरता है हाज़मा को, और वो फिर जो सकील हाज़मा जो है डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो आपको मुँह की बदबू की एक ख़ास वजह है। तो आप अगर इफ्तार और सहरी और खाने में हल्की चीज़ें लें, सब्ज़ी, फल, या फिर अगर आप कम मसाले वाली चीज़ें और तली चीज़ें तो बिल्कुल परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह बदबू कम हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल पूरा करें, और सहरी के वक्त में आखिर में जब आप सहरी मुकम्मल कर लें तो एक इलायची को चबा लें और फिर पानी पी लें 1 गिलास, उससे भी इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा।
तो सामीन, हमें इस बात का भी ख्याल रखने की सख्त ज़रूरत है कि हमें आखिर में यानी कि सहरी के आखिरी वक्त में जब पानी पीते हैं उससे कबल एक इलायची को चबा लें और चबा करके एक गिलास पानी पीजिए, लेकिन वो पानी आपका फ्रिज का ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। कहते हैं रोज़ा ऐसा वक्त होता है कि मरीज़ हो, सेहतमंद इंसान हो, वो सब रखना चाहते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता कि फिर अगले साल रोज़ा नसीब होगा या नहीं होगा। तो वो मरीज़ जो लाइफ स्टाइल मर्ज में मुब्तला हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड, बीपी, माइग्रेन, तो ये जो ख़ास किस्म के जो मर्ज़ आ चुके हैं हमारी ज़िंदगी में, शामिल ही हो चुके हैं, बिल्कुल लगभग हर घर में ऐसे मरीज़ आपको मिल जाएंगे। आप उन मरीज़ों को क्या मशवरा देंगी? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ अब बहुत ज़्यादा आम हो गया है और बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं। तो डायबिटीज़ वालों के लिए आपका सहरी बहुत अहमियत का हामिल है। आप सहरी, मुकम्मल सहरी करें, एक भरपूर डाइट मीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो। ओट्स ले सकते हैं आप, दलिया ले सकते हैं, उसमें सब्ज़ी को भी शामिल कर सकते हैं, अंडे का सफ़ेद हिस्सा लीजिए या दूध से बनी हुई चीज़ें लीजिए। एक मुकम्मल ग़ज़ा आप सहरी में लीजिए ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो दिन भर मेंटेन रहे और बहुत ज़्यादा लो ना होने। इफ्तार में भी आप ताज़ा फल ले सकते हैं, सब्जियाँ ले सकते हैं। जो फल आपको मना है वो ना लेकर आप सेब, संतरा, मौसमी, पपीता, ये सारी चीज़ें, तारबूज, खरबूजा, आप ये सब खा सकते हैं। और खाना भी हल्का खाएं और लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर खाएं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी हो। चावल ना खाएं, रोटी खा सकते हैं। और रोटी में भी गेहूं की रोटी की जगह पे आप अगर मिक्स रोटी, गेहूं, चना और जो हमारे मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, ये सब मिली हुई मिक्स रोटी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल भी डाउन नहीं होगा, दिन भर मेंटेन रहेगा और आप बिना किसी तकलीफ के इंशाल्लाह आप अपने रोज़े को मुकम्मल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल कम करें, बाज़ार की चीज़ें, सॉस, चटनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें और हरी सब्ज़ी, फल और मलाई निकाला हुआ टोन्ड मिल्क, इन चीज़ों के साथ वो भी अपना रोज़ा इंशाल्लाह बेहतर तरीके से रख सकते हैं। माइग्रेन वालों के लिए सहरी के टाइम में वो चाय, कॉफ़ी से बिल्कुल परहेज़ करें और तेल वाली चीज़ें, तली चीज़ें जितना परहेज़ करेंगे वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो थायराइड की जो दवा होती है वो अक्सर हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल खाली पेट में लेना होता है सबसे पहले। तो जिनको ये दवा लेनी है, थायराइड की जो पेशेंट हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? वो कैसे उस दवा को भी लें और अपना जो सहरी है या रोज़ा है उसको भी अच्छे से मुकम्मल कर सकें, क्योंकि उस दवा से और खाने के बीच में वक्फा होना चाहिए आधे घंटे का, तो कैसे वो फिर उसको मैनेज करेंगे? वो लोग सहरी थोड़ा सा पहले कर ले और सहरी ख़त्म का वक्त जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है सहरी, उस टाइम में वो अपने दवा को एक गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो पूरे महीने का रोज़ा रख सकते हैं। सहरी थोड़ा सा पहले कर ले और फिर 10-15 मिनट, आधे घंटे के वक्फे से वो अपनी दवा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत ही कीमती मशवरा है और मरीज़ इन तमाम मर्ज़ में जो मुब्तला है उनको ज़रूर नफ़ा हासिल होगा। कहते हैं बच्चे ज़िद्दी होते हैं, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल काम है। हम उन्हें सहरी में उठाएं या ना उठाएं, लेकिन वो उठ जाते हैं और बज़िद होकर के वो रोज़ा रखते हैं। तो बच्चे हैं तो वो दिन भर उछल कूद करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन शाम होते हो तो वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली क्या उनकी माओं के लिए, आपके लिए मशवरा होगा कि उन्हें ऐसी कैसी सहरी दी जाए और उनके लिए फिर इफ्तार में कैसी चीज़ें दी जाए? क्योंकि मोहब्बत से जब वो रोज़ा रखते हैं ना तो होता है उनकी पसंद की चीज़ें बनाते हैं या फिर बाज़ार से मंगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके सेहत पर बहुत ही मनफी असरात देता है। इससे बचने का कोई तरीका बताइए आप। जी बिल्कुल, बच्चे रोज़ा रख सकते हैं और रखना ही है ताकि उनकी तरबियत में फिर आगे उनको आसानी होगी रोज़ा रखने में। तो मना करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आसानी से रख पा रहे हैं, लेकिन इफ्तार में उनको आप उनकी पसंद की चीज़ें दीजिए, बट थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर समोसा दे रहे हैं तो आप पनीर समोसा घर में बना सकते हैं, चिकन समोसा दे दीजिए, फ्रूट कस्टर्ड दीजिए, साबूदाना की खीर, ये चीज़ें जो बच्चे को अच्छी भी लगें और वो शौक़ से खा भी लें और उनको तवानाई भी जिसमें मिले। बाज़ार वाली चीज़ों से परहेज़ करते हुए उनकी पसंदीदा चीज़ों को घर में ही हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश करें। सहरी में उनको ऐसी ग़ज़ा दी जाए जो दिन भर उनको तवानाई, स्लो रिलीजिंग एनर्जी वाली चीज़ें, जैसे जो हमारे ओट्स है उसकी खीर बना के दे सकते हैं, खजूर बनाना का शेक बना के दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल करें, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सहरी में आप उसको शेक में एक गिलास बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, वो पी भी लेंगे शौक़ से और इंशाल्लाह उनको दिन भर उससे तवानाई भी मिलती रहेगी। अच्छा, बच्चे हैं तो वो तो सोचेंगे कि अगर कुछ पीने की मशरूबियात उन्हें मिल रही है
तो वो अक्सर फ्रिज का ही मांगेंगे। तो हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो फ्रिज का ना हो। जैसे अभी बताया डॉक्टर साहिबा ने हमें कि जो भी चीज़ें हम बनाएं बच्चों की पसंद की कोशिश करें कि हम घर पे बनाएं, ना कि बाहर से। तो माओं का काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है जिनके घर में बच्चे हैं, लेकिन यकीन जानिए ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श होने वाला है। डॉक्टर साहिबा, हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। और जैसा कि अभी अक्सर लोग आपको देखने को मिलते हैं, ओबेसिटी से बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो उसकी वजह कर बहुत कुछ कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं कि जिससे उनका जो है वो फ़ैट कम हो सके, उनकी बॉडी जो है वो सही लेवल पे आ सके। तो क्या रोज़ा कुछ हद तक उनके इसमें काम आ सकता है, उनकी ओबेसिटी को कम करने में? जी बिल्कुल, बहुत हद तक काम आ सकता है। रोज़ा एक बहुत ही उनके लिए नेमत है जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते कि हम अपने दिन भर के मामूल सेहरी इफ्तार को बेहतर रखें। हमारा नज़रिया ये है कि हमें लगता है कि अरे हमें दिन भर कुछ नहीं खाना है तो हम ज़्यादा खा लें, लेकिन नहीं, जिन लोगों को का वज़न ज़्यादा है उनके जिस्म में इतनी तवानाई कैलोरी महफूज रहती है कि वो दिन भर एक्टिविटी से उस कैलोरी को ब्रेक डाउन करके फ़ैट को मेल्ट करके उस तवानाई से वो दिन भर अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा भूख से ज़्यादा या एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर खाने की ज़रूरत नहीं है। आप भूख से कम खाइए, तली हुई चीज़ों से, तेल से परहेज़ कीजिए और ताज़ा फल, सब्जियां, सलाद और स्प्राउट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। सहरी में भी आप मिलेट्स है, ज्वार है, रागी है, इसका आप पॉरेज बना सकते हैं, उसका डोसा खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह आप 30 रोज़े के मुकम्मल होने तक इंशाल्लाह आपका वज़न भी कुछ कम होगा और आपको अच्छा महसूस होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनकी आदत में शुमार है कि वो जिम जाते हैं, कसरत करते हैं और वो रोज़े की हालत में भी करते हैं, कई बार उनकी तबीयत में बहुत परेशानी आ जाती है, तो उनके लिए क्या मशवरा देंगी आप कि रोज़े की हालत में उन्हें जिम उस तरीके से करना चाहिए या फिर कुछ उसमें बदलाव लाया जाए? जो लोग जिम जाते हैं पाबंदी से, तो उनको इस एक महीने में बेहतर ये होगा कि वो इफ्तार के बाद और रात इशा से पहले या इशा के बाद रात के खाने से पहले वो रात में अपना वर्जिश करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सुबह में आपको ज़्यादा अगर आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपको प्यास लग सकती है, तो रात में उसको शिफ्ट कर लें रात के खाने के बाद या सहरी से पहले, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसके साथ साथ पानी पीते रहें, नारियल पानी पिएं और जो पोटेशियम जिसमें कम हो जाती है, तो पोटेशियम एक्सरसाइज के बाद पोटेशियम रिच फूड लेना ज़रूरी होता है, तो आप केला खाते रहें, फल ज़्यादा इस्तेमाल करें और कसरत के दौरान भी थोड़े थोड़े पानी सिप लेते रहें, तो इंशाल्लाह उससे आपको सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर बात की जाए रोज़ेदार की सेहत के बारे में, रोज़ा तो वैसे भी सेहत ही देता है कि हम जब अफ्तार करते हैं ना, तो उस इफ्तार के वक्त में हमारी शुरुआत ही होती है खजूर से। तो क्या वो जो शुगर पेशेंट हैं वो खजूर ले सकते हैं या फिर उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए? जी ले सकते हैं। अगर आप 2-3 खजूर ले रहे हैं तो वो खजूर में क्योंकि शुगर लेवल के अलावा बाकी चीज़ें जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मकदार में पाई जाती है और जो कि जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप 2 से 3 खजूर ले सकते हैं। उससे अगर आपकी अपनी दवाइयाँ चल रही हैं, आप बाकी चीज़ों को एहतियात कर रहे हैं, तो 2-3 खजूर लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है और उससे कोई भी सेहत पर बुरा असर नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो सामीन हजरात, हमें इस रोज़े को बनाना है अपने लिए नफ़ा बख्श, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तब जा कर के हमारा रोज़ा हमारे लिए नफ़ा बख्श होगा और हमारी इबादत हम पर आसान हो पाएगी। अभी आप समाअत कर रहे थे सेहतनामा, जिसमें हमने आज बात की डाइटिशियन और ग़िज़ाइयत की माहिरीन डॉक्टर महफूज नासरीन मलिक से, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो मुझे यकीन है कि आप सभी लोग इसको आराम से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका, आपके घर वालों के और आपके तमाम लोगों का जो रोज़ा है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और हमारी आकाशवाणी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों को रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद है और दुआ है कि आप और सभी लोग का रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जी सामीन, शुक्रिया और उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना रोज़ा बेहतरीन इबादत के साथ गुजारेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।